5 for rupees 36. Thus he gained rupees 168 in all. How many eggs did he purchase? Very simple. क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है ना. दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ CP of how many? That is yes 3x. Okay, the CP of 3x, that is equals to how much? Rupees 60. Now on the question, yes, and you can find out that 1x selling price of 5x, that is equals to how much? So 1x. Okay. Man purchased 90x. तो राहुल, आई थिंक आपकी पुरानी बुक है ना, जिन लोगों की में न्यू बुक है, आई थिंक मेरे ख्याल से 3x for rupees 60. ठीक है ना, हो सकता है न्यू बुक और पुरानी बुक में ये, अच्छा ये आंसर है, मैंने ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है. मुझे लगा आप क्वेश्चन बताना, चलिए ठीक है. सो नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दिस. सो एलसीएम विल बी 15. सो सेलिंग प्राइस ऑफ ये सिंपल कर सकते हैं कि लेट बी सोल्ड XX, अगर उसने XX सेल किए, ओके, टू गेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 168. क्लियर? सुना जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ. क्लियर? सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस minus cost price. Here, so now he gained 168 rupees on selling XX. So what will be the 168 is equals to, my god, that is a x into 36 upon 5 minus x into 16 upon 3. Is that clear? ये समझ में आया सभी को? अब उन्होंने क्योंकि XX सेल किए हैं, तो XX सेल करने पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो XX का कॉस्ट प्राइस और XX का सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमें क्योंकि ईच एग का कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर नोन टू अस, सो वी कैन फाइंड आउट दैट कि X का जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा, X का कितना होगा. सो हमने इसे सॉल्व कर दिया. नाउ LCM will be 15, so multiply 15 in all. Five threes are 15, 3 fives are 15. So, इधर आएगा 3 6 18, 1 carry 9 1 10,
subtraction here, how much? 108 minus 80, that is 28. Is that? So 28 x equals to 15 into 168. X equals to 15 into 168 upon divided by 28. Here 28 6 are. Okay. What is Rahul sir? Then please cite. Okay. So the person sold 90x, then only he will get a profit of 168 rupees. इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वी कैन कैलकुलेट ना, यहीं से क्या करते हैं ना, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते फॉर 18, देन फॉर xx, देन वी विल डू फॉर द xx, ठीक है ना, फिर हम उसको xx के लिए कर लेते, तो वहां भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, डिपेंड करता है आपके ऊपर वेयर यू वांट टू सॉल्व, क्योंकि करना तो हमको सब्ट्रैक्शन ही है, तो आप वहां भी सॉल्व कर दो तो 28 आता, देन 28 एक का प्रॉफिट है, एंड यू विल वांट टू प्रॉफिट ऑफ दिस 15 into 168, वो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर है, ठीक है ना, हाँ वही बात है, वहां से चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी को डाउट है इसमें? Next is your question number 16. A dealer sold a camera for rupees 1018, gaining 1/8 of its cost price. Find the cost price of the camera. किसी पूछ रहा है क्या? हाँ सर, ये तो निकलता आता जा रहा है अपने घर की खेती है। अपने घर की खेती है। So a dealer sold a camera for rupees 1080, gaining a 1/8 of its cost price. Find the cost price of the camera and the gain %. ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डीलर ने सोल्ड किया, that is a camera for rupees 1080. That is the selling price will be SP of camera will be 1080. Okay, and he gain how much? Gain is equals to 1/8 of CP. We don't know the CP, so let CP be X. Then gain is equals to 1/8x. As we know, gain is equals to SP minus CP. So 1/8x is equals to 1080 minus x. Now multiply the whole equation by
So your cost price will be how much? 960. Now we want to find the gain percent. तो गेन परसेंट को हम यहीं पे कैलकुलेट कर सकते थे, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। उसके लिए हमें किसी की जरूरत ही नहीं थी। 100 अपॉन 8%, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 25 अपॉन 2, 12.5%। इज दैट क्लियर? वीडियो ब्लर हो रहा है प्रखर? नो, ओके, देन क्रिस इट्स योर प्रॉब्लम। दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, देखिए गेन परसेंट हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज़ गेन इज नोन टुवर्ड्स सेलिंग प्राइस नो रहेंगे, एक्स की टर्म में है बट है, दैट वी कैन कैलकुलेट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट सीपी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट एक्स लिया हुआ है तो गेन इज इक्वल टू होता है हमारा एक्सपी माइनस सीपी। सो 1/8x इज इक्वल्स टू 1080 माइनस x। अब 8 को हमें रिमूव करना है, हमने 8 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पे 1080 into 8, यहाँ पे 8x। 8x इधर लाया, 8x plus x 9x, 9 को इधर दे दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, so this is your answer. Is that clear? Any doubt to anyone? Chris Tiwari, second paragraph not understand. Yield. This one? बेटा देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया, गेन परसेंट कैलकुलेट करना है तो गेन परसेंट इज इक्वल टू द गेन अपॉन सीपी इनटू 100। सो गेन इज योर 1 upon 8x that is given to you, cp is your x, just do the calculation। अपडेट ही हो रहा है ना। अरे इसको ये आया नहीं तो होना है। Now the next question. अच्छा, प्राची का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट ट्रेपेजियम इन विच AB is equals to 6 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, CD 3.2 angle, B is this one angle, this is this. प्राची रफ डायग्राम बनाओ बेटा। सर आपका वहां डायग्राम नहीं दिख रहा है। ये डायग्राम नहीं दिख रहा है? नो सर। Oh my God! Wait. हम इधर बना देते हैं। प्राची का क्वेश्चन है कि ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रफ डायग्राम लेना है। वी हैव टू जस्ट मेक अ रफ डायग्राम एंड जस्ट लेबल ऑल द थिंग्स दैट इज गिवन टू यू। नाउ प्राची का क्वेश्चन कहां गया? प्राची सेंड द क्वेश्चन अगेन।
Yes, yes, yes. Wait. So AB is equals to 6 centimeter. BC is equals to 4 centimeter. Then CD is equals to 3.2. Okay. Angle B is your 75 degree and DC is parallel to AB. कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सबसे पहले क्या करना है, AB ड्रॉ करना। सबसे पहले क्या करना है, AB ड्रॉ करना, देन 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। क्लियर? 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद यू हैव टू एंगल ड्रॉ किया, जस्ट टेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर और इसको मार्क करके सी पॉइंट, विल गेट द सी पॉइंट। यानी करना क्या है, पहले AB, देन 75 डिग्री एंगल, then take an arc of C that is of 4 centimeter. Now from here we have to draw a parallel line. तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि either we can take corresponding angle or we can take the co-interior angle. ठीक है ना, हम corresponding भी ले सकते हैं, co-interior भी ले सकते हैं. If you want to take a corresponding, then what we have to do? Keep your protector or compass here. ऐसे हाथ पर रखिए, याद कराया, and same arc from here also, ऐसे हाथ पर रखा. Then measure this one and measure this one, ऐसे कट किया, and draw a line that is parallel to this one. क्या जाएगा आपको, parallel draw जाएगा। जैसी लाइन पैरेलल आएगा, यहाँ से क्या करिए, 3.2 का कट लगा दीजिए, and this will be your point D. Draw 3.2, join it. Your trapezium will be ready. Is that clear, प्राची? अब इसको जो है घर में जाना, इस वीडियो को रिपीट करना और फिर कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है? Meenakshi sells a pen for rupees 54 and loses 1/10 of her outlay. मतलब घर पर ही है, ये सिस्टम अभी तक अपडेट हो रहा है। नहीं, इसका आईडी है, अपडेट होता रहता है। Okay, so now the next question. Meenakshi sells a pen for rupees 54 and loses 1/10 of her outlay. ठीक है? So the selling price is given to you. Selling price of pen. That this will be question number 17. So selling price of pen, that is equals to rupees 54. Now loses 1/10, loss will be equals to 1/10 of x, where x is your CP, right here CP. Now let the cost price be x, then loss will be 1/10x. Now we have to find out again the same question. We have to calculate the cost price and we have to calculate same question है, कोई difference नहीं है. So as we know that loss is equals to CP minus SP. So loss will be your 1/10x, CP will be your x, and this will be your 54. So multiply the whole equation by 10. So this will be x, 10x. 54 into 10. So now let's shift this x this side and this one. So 9x is equals to 54 into 10. 9 6 are 54. X is equals to 60. So the cost price of pen will be rupees 60. Now what will be the loss percent? So loss percent को directly निकाल सकते हैं. So that is 1/10x upon x into 100%. So x cancel. So 100/10
Is that clear? क्लियर है? So now we can start a new question. So now another next question, that is question number 18. A dealer gets rupees 940 more instead of selling a table of at a loss of 10%. It is sold at a gain of 10%. Find the cost price of the table. इस क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाएंगे तब हम क्वेश्चन समझ में आया? सबने रीड किया? और वी हैव रीड द क्वेश्चन ना? सब लोग रीड कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को. Then what do you understand by this? Can you tell me, anyone? Done? So now what is given in the question? Can we draw a diagram for this? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ. सपोज करिए कि हमने एक वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज टेबल. लेट द टेबल जो है हमने टेबल कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल विल बी समथिंग लाइक दैट ओनली. यही हमारा क्या है. क्वेश्चन क्या है कि वी आर सेलिंग एट अ लॉस ऑफ 10%. अगर हम उसको लॉस ऑफ 10% पे सेल कर रहे हैं तो हमारा एक सेलिंग प्राइस होगा SP1. ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा. व्हाट आई वांट टू से, सपोज दैट वी आर हैविंग अ टेबल विद एनी कॉस्ट प्राइस. इसमें कुछ भी कॉस्ट प्राइस रहता है. if a person sells that item at a loss of 10%, obviously उसने कुछ पैसे में बेचा होगा. सपोज दैट कि अगर हमने ये पेन मार्कर खरीदा और इस मार्कर को हमने किसी को 100 रुपीज में दे दिया. अब वो 100 रुपीज में देने में हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस या वी डोंट माइंड, कुछ भी हुआ, हमने दिया. सपोज दैट अगर हम उसी मार्कर को क्या करते हैं 300 रुपीज में देते हैं. Now these two are the another, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो अलग अलग हो सकता है. सेलिंग प्राइस डिपेंड्स ऑन मी कि हाउ मच प्रॉफिट आई वांट. ठीक है ना? ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस है वो अलग अलग हो सकता है. कॉस्ट प्राइस विल बी फिक्स. किसी भी आइटम का कॉस्ट प्राइस फिक्स होता है. वो आपने परचेज किया है तो आपने एक फिक्स अमाउंट दिया होगा, वो चेंज ही नहीं हो सकता है. लेकिन नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी कि ऑन व्हाट प्राइस आई एम गोइंग टू सोल्ड दैट आइटम टू एनीवन.
चलिए ठीक। ये डायग्राम समझ में आया? थोड़ा सुनो सुनो, मतलब थोड़ा गुनगुना पानी देंगे, ठीक है? सुनाओ, ये समझ में आया सभी को कि हम जो है अगर हम कोई भी आइटम जो है परचेस करते हैं तो उसका परचेसिंग अमाउंट दैट इज कॉस्ट प्राइस हमेशा फिक्स होता है, बट नाउ सेलिंग प्राइस डिपेंड्स ऑन मी। हो सकता है हमने यहाँ पे 100 रुपीज का सेल किया, मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मेरी मर्जी में 10 की जगह जो है ज्यादा प्रॉफिट चाहता हूँ मैं उसको ज्यादा पैसे में बेच दूंगा, इट डिपेंड्स ऑन मी ना। सो सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। तो सेम वी आर हैविंग क्वेश्चन हियर आल्सो। प्लीज आर्यन, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आर्यन, इतना ऐसे जानते हो आर्यन क्या होता है कि जो भी अभी अब ज्वाइन करेगा उसको ये लिंक नहीं दिखेंगे, तो व्हाट इज द नीड ऑफ सेंडिंग सच इतना सारा ह्यूज अमाउंट में भेजने कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हो कि आफ्टर कुछ समय के बाद एक रिपीटेशन करो, देन इट इज इफ देयर इज नो वन इज ज्वाइनिंग देन देयर इज नो नीड टू गिव दिस वन ना। चलो ठीक है, ठीक है। सो प्लीज इस चीज को रखना। इससे क्या होता है ना कि जो मैसेजेस है ना वो ऊपर चले जाते हैं। आपने इतना सारा भेज दिया तो किसी ने अगर इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा होगा वो ऊपर चला गया, वो मुझे दिखेगा नहीं। अगर कोई पूछना चाह रहा है या कुछ कहना चाह रहा है तो वो मुझे विजिबल नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ना कि अगर एक भेजा है, एक लिंक भेज दे, इट्स ओके। द नेक्स्ट टाइम इफ समवन आस्क देन आई विल टेल यू ना, तो आप भेज दीजिए। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन आल्सो वी आर हैविंग अ सेम टाइप ऑफ कंडीशन कि कह रहा है कि अगर हमने टेबल को एक सर्टेन कॉस्ट प्राइस पर परचेज किया एंड अ पर्सन सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, एक पर्सन क्या कर रहा है, उसके 10% लॉस पे बेच रहा है, तो अब इसलिए उसका एक सेलिंग प्राइस होगा। अब अगर हम कहता है कि इफ यू वांट, ठीक है, इफ ही सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, अगर वो उसको 10% के गेन पे बेचना चाहता है, so we are having another selling price SP2 and कह रहा है कि he will earn 940 more, यानी what is the difference between these two amount? 940। क्लियर? इन दोनों अमाउंट के बीच में डिफरेंस कितना है? दैट इज 940। ऑब्वियसली क्या होगा, अब ये अमाउंट ज्यादा होगा इस अमाउंट से, तो अगर हमने 940 रुपीस एक्स्ट्रा दिए तो हमारा प्रॉफिट कितना पहुंच गया? 10%। तो कहने का मतलब ये है कि SP2 माइनस SP1 इज इक्वल टू 940। ये लॉजिक है, इस तरह के क्वेश्चन का लॉजिक यही होता है। क्लियर? सो दिस इज द लॉजिक फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब अगर मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बता दूं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं, सपोज दैट वी वांट टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू जाएगा यहाँ पे 940 into 100 अपॉन, ठीक है ना, 20। मैंने क्या क्या काट दिया? आ गया आंसर? कैसे आया? अब हम आपको फॉर्मूला भी बना देते हैं। कॉस्ट प्राइस, ऐसे केसेस में कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके बराबर होता है? व्हाट अमाउंट वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना, अमाउंट वी गेट मोर मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस ये जो दो भी होंगे, ठीक है ना, तो जो आपका सेकेंड वन होगा, ठीक है ना, जो भी होगा प्रॉफिट परसेंट, यानी सेकेंड वन माइनस फर्स्ट वन। अब याद रखिएगा ये चीज, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको वहां का टीचर सिर्फ ये पढ़ाए, बेटा ऐसा क्वेश्चन आया ना तो ऐसे ही करना है। ठीक है, हमने भी कर दिया 10 माइनस माइनस 10, क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस का माइनस होता है, तो 10 माइनस माइनस 10, 10 प्लस 10 20 हो गया। हमने रख दिया 20, 940 को 100 डिवाइड बाय 20, आ गया आंसर। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ?
ये फॉर्मूला बनकर कहां से आया, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, लॉजिक ये लॉजिक sp2 minus sp1 is equals to 950. Good morning. Thank you. Is that clear? कि जब भी ऐसा केस होगा कि अगर हम एक ही आइटम को दो अलग अलग रेट पे बेच रहे हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ऐसे 3 क्वेश्चन थे आपके इसमें, क्लास 7 में भी इस तरह के क्वेश्चन आपने किए थे। सो sp2 minus sp1 is equals to 940. Now how we can calculate sp2 अगर हमने इसको ले लिया x, then sp2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, that is 100 plus profit percent upon 100 into x minus, अब क्या होगा sp1 कितना हो जाएगा, तो 100 minus loss percent upon 100 into x, that is equals to 940. आप sp1 sp2 कैलकुलेट तो कर सकते हो क्योंकि हमारे पास sp का फॉर्मूला ही होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू cp, फिर यहां पर भी जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू cp. Is that clear? Just put the values. So here we are having 110 upon 100x is equals to 90 upon 100x is equals to 940. LCV same, ठीक है ना, LCV is यस बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं, अभी तो सॉल्व ही नहीं हुआ। तो 100 को वहां मल्टीप्लाई कर दिया 110 Is that clear? अब रिपीट कर देते हैं क्रिश। तो इसमें मेन है ये डायग्राम, जिसको ये डायग्राम अंडरस्टूड हो रहा है वो अच्छा कर सकता है क्वेश्चन, जिसको डायग्राम अंडरस्टूड नहीं हो रहा है वही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। डायग्राम में सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि जब भी हम कोई भी आइटम परचेस करते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, वो एक ही होता है, वो एक ही है। किसी भी आइटम के सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ मच वी आर टेक, है ना, कितना हम लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो एक बार उसी आइटम को 10% लॉस में बेच रहा है, सपोज दैट ही सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, कि नेक्स्ट टाइम ही विल सोल्ड एट अ दैट इज अ गेन ऑफ 10%। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू, दैट इज 940। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 940। क्योंकि कह रहा है कि इफ वी अर्न 940 मोर, अगर वो 940 ज्यादा लेता तो हमारे 10% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 940। तो हमने कर दिया sp2 minus sp1 that is equal to 940। sp2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड टेक इट, ठीक है। सो दिस इज द वे। नाउ नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Now, same question number 19, question number 19, 20, both are same। अब देखिए सेम, अब हम लोग बहुत ही शॉर्टकट इसी में सॉल्व करेंगे। We are not going to make another diagram।
Same, see question number 19. A dealer gets 56 less instead of selling a chair at a gain of 15% if he sold it at a gain of 8%. देखिए फिर से gain of 16%, 15%, then gain of 8%. दो अलग अलग सेलिंग प्राइस हो जाना है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इतना कह रहे हैं कि अगर उसने इतने में बेचा तो इससे कम करना है, देन यू आर गोइंग टू गेट दैट इज हाउ मच? 54. नो कहां गया? 56 प्लस आ गया. अभी हमने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं 56 into 100 upon 15 minus 8, that is 7. So 7 8 are 56, that is equals to 800. आ गया? देखिए कितना इजी होता है. सर का फॉर्मूला सॉलिड ही हो. Okay. Now move on the next one. अब आप देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं. Same question number 20. A cycle was sold at a gain of 10%. Had it been sold for ₹260 more, the gain would have been 14%. ठीक है ना? अब 10% से gain हमें 14% पहुंचाना है, तो 14 minus 10 कितना होगा? That is 4. So formula क्या हो जाएगा? That is, अब कितना एक्स्ट्रा है? That is 260. तो CP is equals to 260 into 100 upon 4. So यहाँ पे कट कर दीजिए. 4 6 are 24. इधर में 20, तो 20. इधर आ गया. देखिए नेक्स्ट भी आंसर सीधा करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है. लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो क्या होता है? जब हम डिफरेंस लेते हैं तो होता क्या है? परसेंटेज 1 माइनस परसेंटेज 2. बट फॉर लॉस वी हैव टू पुट माइनस साइन, फॉर गेन वी हैव टू पुट प्लस साइन. ठीक है? तो लॉस वाले केस में क्या होता है? जैसे हम लोग लिखते हैं ना 10% लॉस था, यहाँ पे 10 माइनस 10, इसलिए हमारा हो गया क्या? माइनस माइनस प्लस 10, दैट इज इक्वल्स टू 20. तो जब लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जब दोनों में प्रॉफिट होगा तो उसका डिफरेंस हो जाएगा. एंड डिफरेंस जो भी होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. ठीक है? बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, ट्रिक. जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना तो आप सॉल्व कर लीजिएगा 1 मिनट में. क्वेश्चन देखते टिक. गुड मॉर्निंग मैम. नेक्स्ट किधर गए? आई थिंक थक गए. अच्छा कंटिन्यू. चलिए क्वेश्चन और कर लो. 20 हो जाएगा. 20 हमने ऐसे सॉल्व कर दिया. अब देखिए 21 बहुत ही लेंथी क्वेश्चन. लेंथी इन द सेंस मतलब इजी है. मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में. आप सोचेंगे ना कि सर तो डायग्राम बनाने रखते हैं. देखो डायग्राम नहीं बनाओगे तो शॉर्टकट नहीं है. So टाइम कितना हो गया? A dealer देखिए सोनू buys 40 kg of wheat at rupees 12.50 per kg and 30 kg wheat of 14 per kg. यानी now we are having the two varieties of wheat.
variety A, variety B. At what per kg should he store the mixture to gain a 5%? अब मिक्सर कर दिया मतलब A plus B, ठीक है ना, जैसा बोला है वैसे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए now suppose that अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि सोनू buys 40 kg, so quantity, so 40 kg, rate, cost, ये तीन चीजें फिक्स होती है। so rate will be your 12.50 per kg, now here quantity will be your 30 kg, rate will be your 14 per kg, अब मिक्सर कर देंगे तो कितना जाएगा 70 kg, रेट दैट वी हैव टू फाइंड आउट, है ना, रेट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हो गया सिंपल। अब बताइए क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है क्या ये, अब हार्ड लग रहा है क्या, ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, व्हाट इज दिस, नो सर नो सर नो सर नो सर, क्या चीज है नो सर बेटा, अच्छा नॉट, चलिए ठीक। सो देखिए ये क्वेश्चन था, अभी अक्सर दुकान वाले करते हैं, देखिए इन्होंने क्या किया, एक सस्ता वाला खरीदा, एक महंगा वाला खरीदा, दोनों को मिला दिया, सस्ता वाला ज्यादा खरीदा, महंगा वाला थोड़ा कम खरीदा, दोनों को मिला के एक नया बना दिया। अब उसको कितने में बेचना है सो दैट ही विल गेट अ प्रॉफिट, अब उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, काम गया, हाँ ओवरऑल ही मस्ट गेन, अब उसको ओवरऑल में गेन कितना चाहिए, गेन विल बी 5%, हमने कि हमें गेन 5% चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया सभी। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ कैलकुलेट करिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 40 kg अगर हमने इस रेट से खरीदा है व्हाट विल बी द कॉस्ट, जल्दी से कैलकुलेट करिए, 40 into 12.50, तो 12.5 that is 25, 25 that is 50, so this will be your 5,000 rupees, 5,500 कैलकुलेट करिए, हाउ मच इट इज 500, नेक्स्ट कितना हो गया 420, टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 54,920, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है सभी का, तो हमें कॉस्ट प्राइस यानी हमें 70 kg कितने का पड़ा, दिस वन। अब कह रहा है कि if we want to gain of 5% then we have to calculate the, ठीक है, तो सपोज करिए नाउ इस, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए,
Sir, where are you gone? Sir, where are you? सॉरी 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 सॉरी, सब लोग चले गए क्या? एक्चुअली वो सर को थोड़ा एक काम था। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, वी विल कंटिन्यू टुमारो ना। ठीक है बेटा, थैंक वी यू विल सर। स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। एक्चुअली वो थोड़ा काम था ना, इसलिए जाना पड़ा।